टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। ये डायग्राम तो सबने ड्रॉ कर लिया था ना कल, ठीक है, ओके। तो टेंजेंशियल फोर्स F हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा A, ठीक है, ओके। अब हम स्ट्रेन पे आते हैं, तो शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली शेप चेंज हो रहा है। तो अगर आप डायग्राम को देखेंगे और के पूछेगा शेप कितना चेंज हो रहा है, तो आप बोलेंगे बाय एंगल थीटा। पहले देखो, ये 2 डायमेंशनल वाले को देखो, पहले रेक्टेंगल था तो बाद में वो पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेप चेंज हो रहा है दैट इज बाय एंगल थीटा। अब ये थीटा कैसे निकलेगा, जस्ट सी दिस वन, ट्राइंगल देखो यार, ये वाला ट्राइंगल, जस्ट सी दिस वन, tan थीटा इज इक्वल टू, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, दिस राइट एंगल ट्राइंगल, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, x अपॉन h। लेट्स से थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा को वेरी स्मॉल ले लेंगे तो थीटा अगर स्मॉल होता है तो tan थीटा को यू कैन राइट ओनली थीटा x अपॉन h, इज इट क्लियर। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर ये हम ट्राइंगल जैसा ले रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि एंगल बहुत ही स्मॉल है, सॉलिड में हो रहा है, सॉलिड में बहुत ज्यादा चेंजेस तो होते नहीं, तो थीटा को आप x अपॉन h भी लिख सकते हैं, x अपॉन h दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये शेयरिंग स्ट्रेन समझ में आया कैसे लिखा, डायग्राम तो कल ड्रॉ कर लिया था ना आपने, ओके। नाउ अब क्या है, अब इन दोनों के रेशियो को क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अच्छा, डायग्राम हमने कल ड्रॉ कर लिया था ना एवरीवन, हेलो, डायग्राम ड्रॉ, ओके, डायग्राम ड्रॉ कर लिया था, ओके। देन डेफिनेशन देखो इसका, विद इन इलास्टिक लिमिट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी is defined as ratio of shearing stress to shearing strain, इन दोनों का रेशियो शेयरिंग स्ट्रेन। तो इसका मतलब, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी is defined a ratio of sharing stress to sharing strain, ठीक है। इसका सिंबल होगा ईटा भी हो सकता है। शेयरिंग स्ट्रेस क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, शेयरिंग स्ट्रेन क्या था, थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, एफ अपॉन ए थीटा, दिस इज अ फॉर्मूला। अच्छा, थीटा को आप एक्स बाय एच भी कर सकते हैं, तो दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज एफ अपॉन ए, थीटा को एक्स अपॉन एच रखेंगे तो एच ऊपर चला जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा। कंप्लीटेड, डायग्राम ड्रॉ कर लिया था, डायग्राम के आगे इसमें एक ही फॉर्मूला है, ज्यादा फॉर्मुलेज नहीं है, बस यही 2 फॉर्मुलेज है न्यूमेरिकल्स के लिए।
ईटा, अच्छा शेप किसमें चेंज होता है? ओनली इन सॉलिड्स। ये सिर्फ सॉलिड्स में होता है। लिक्विड और गैसेस में नहीं होता। लिक्विड और गैसेस में शेप होता नहीं है तो चेंज कैसे करेंगे? लिक्विड एंड गैसेस में नहीं होता है। यू कांट चेंज द शेप इन लिक्विड एंड गैसेस। इट इज पॉसिबल ओनली इन सॉलिड्स। Okay. Once you complete, just inform me. मैडम को निखिल चंद्रा भी है क्या बच्चा? Have you completed, boys and girls? डन सर। अच्छा, नो, ये सिर्फ लिक्विड और गैसेस में होता है, नहीं होता है, और सिर्फ सॉलिड में होता है। नंबर 3, अगर रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी का क्या होगा वैल्यू? रिजिड बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें थीटा 0 ही रहता है। नो चेंज, नो चेंज इन शेप। उसमें कोई शेप में चेंजेस नहीं होते हैं, नो। तो अगर हम फॉर्मूला रखेंगे तो ईटा का फॉर्मूला क्या था? एफ अपॉन ए थीटा। तो थीटा की वैल्यू 0 रख जाएगी क्योंकि कोई चेंजेस तो होंगे नहीं। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 बीइंग इनफाइनाइट। तो रिजिड बॉडी के लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मतलब इनफाइनाइट अपोज करेगा। इसका मतलब ईटा का वैल्यू क्या है? ग्रेटर वैल्यू ऑफ ईटा इंडिकेट्स ग्रेटर अपोजिशन टू चेंज इन शेप। तो इनफाइनाइट अपोज करता है, इसमें शेप चेंज कर ही नहीं सकते। ठीक है, सॉलिड में कर सकते हैं शेप चेंज, लिक्विड गैसेस में बिल्कुल नहीं हो सकता, 0 ही है, उसमें शेप होता ही नहीं, तो चेंज कैसे करेंगे? रिजिड बॉडी में इनफाइनाइट अपोज करता है वो। तो ग्रेटर वैल्यू ऑफ ईटा इंडिकेट ग्रेटर अपोजिशन टू चेंज इन शेप। ग्रेटर अपोजिशन टू चेंज इन शेप। ठीक है, तो ईटा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो याद रखना। अच्छा, ऑलमोस्ट चैप्टर एंड पे आ गया है, तो जो लोग बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं या फिर काफी दिनों बाद आए हैं, रिमेंबर
चैप्टर खत्म होने को आ गया है, तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था, आप नोट कर लीजिए। तो मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दूं एग्जामिनेशन रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव रिलेटेड। Okay, can I scroll everything down? Sir, 1 second. थर्ड पॉइंट बता सकते हैं क्या सर फिर से? थर्ड वर्ड दोबारा बताते हैं। अच्छा, थीटा का मतलब क्या है? चेंजिंग शेप कितना। अच्छा, थीटा होता क्या है? थीटा को एंगल ऑफ शेयर कहते हैं, लिख लो। थीटा को यहाँ पे लिख लो कहीं पर, हाँ? थीटा कॉल एंगल ऑफ शेयर, एंगल ऑफ शेयर, या इसको शेयरिंग एंगल भी कहते हैं, शेयरिंग एंगल। ये काम क्या करता है? मेजरमेंट ऑफ चेंज इन शेप, मेजर ऑफ चेंज इन शेप, ठीक है, ऐसा है। तो एक बात बताओ, थीटा का मतलब होता है कि मेजर इन द चेंज ऑफ शेप, शेप कितना चेंज हो रहा है बाय एंगल थीटा। तो लिख लिया ना, शेयरिंग एंगल, एंगल ऑफ शेयर, मेजर ऑफ चेंज इन शेप। तो देखो यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू पर 0 हो जाएगी तो क्या हो? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 बिकम इनफाइनाइट। तो होता क्या है कि रिजिड बॉडी में कोई शेप चेंज होता ही नहीं, नो चेंज इन शेप, यू कांट चेंज द शेप ऑफ द रिजिड बॉडी। कितना भी बड़ा फोर्स अप्लाई करो कोई चेंजेस होते ही नहीं, क्योंकि वो रिजिड बॉडी है। तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 बिकम इनफाइनाइट। समझा क्या? यस सर। अच्छा, वन लास्ट टॉपिक इज ट्विस्टिंग ऑफ वायर। ट्विस्टिंग ऑफ वायर, ठीक है। सपोज कर लो, अगर मैं कोई वायर लेता हूँ, मैनिफाई करके ड्रॉप कर रहा हूँ, मैनिफाई करके ड्रॉप कर रहा हूँ वायर। अरे अरे, ट्विस्टिंग ऑफ वायर, लेट्स से अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसे ले लेते हैं, हम इससे कोई वायर ले लेते हैं, मैनिफाई करके ड्रॉप कर रहा हूँ, ऑफकोर्स मैनिफाई करके ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, ये कोई वायर है सपोज कर लो, ठीक है, इस तरह से कोई वायर। तो एल जो है वो उसका लेंथ है, हम लोग एल जो है उसका लेंथ ले लेते हैं, और इधर हम फिक्स कर देते हैं और आर जो है उसका रेडियस है। तो होता क्या है, आप लोअर एंड को होल्ड करके इसको ट्विस्ट करते हैं, यहां पे हम इसको इस तरह से ट्विस्ट करते हैं, लोअर एंड होल्ड पे ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्टिंग, ठीक है, ट्विस्ट करते हैं, लोअर एंड होल्ड करके मैं इसे ट्विस्ट करता हूं। ऊपर वाला फिक्स्ड है, इधर तो फिक्स कर रखा है, दैट इज फिक्स्ड है, यहाँ पर फिक्स्ड है, यहाँ पे ट्विस्ट कर रहे हैं। तो होगा क्या, इसका जो शेप होता है ना वो चेंज होने लगता है।
आप कहेंगे शेप कैसे चेंज होगा, लुक हियर, शेप इस तरह से चेंज होगा। वेट, इसको इस तरह से इसका जो शेप होता है वो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यू कैन इमेजिन दिस डायग्राम। इस तरह से इसका जो शेप है वो ऐसे चेंज होता है, वो ट्विस्ट हो रहा है ऐसा। मतलब उसको मैं ऐसे मोड़ रहा हूँ, मतलब ट्विस्ट कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है फाई, दैट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। और यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है, लेयर का शिफ्टिंग हो रहा है, दैट इज थीटा। मतलब ये लेयर आगे जा रही है, देखो ये लेयर आगे जा रही है, फिर ये आगे जा रही है, फिर ये लाइक दिस, इस तरह से आगे, इस तरह से लाइक दिस। कैन यू इमेजिन दिस डायग्राम? तो जो फाई है वो क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट। और जो थीटा है दैट इज एंगल ऑफ शेयर। हेलो, और somebody has, किसी ने तो काफी लेट आया है और स्पीकर ऑन किया है, माइक्रोफोन ऑन किया है, कौन है? दीदी सब बंद है ना? हाँ, ओके। एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शेयर, ठीक है, ये ध्यान रखो। एल लेंथ है, आर रेडियस है। एल इज द लेंथ ऑफ द वायर and r is the radius of wire. Are you getting the diagram? ठीक है, डायग्राम समझ में आ रहा है? अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, ये क्या है? ये आर्क है ना, दिस इज आर्क, दिस इज आर्क। और ये क्या है? ये तो रेडियस है। अच्छा, अब ये ट्रायंगल देखो जरा, नीचे आपको एक ट्रायंगल दिखता है ना, ये ट्रायंगल दिखता है ना हियर, और एक ऊपर भी ट्रायंगल दिखता है। तो पहले नीचे वाला ट्रायंगल लो, फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। फॉर्मूला मालूम है ना आपको, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस क्या है? आर। तो आर की वैल्यू क्या होगी? आर इंटू 5, इक्वेशन नंबर 1। सेम तुम क्या करो, ऊपर वाला भी ट्रायंगल ले लो, ये ऊपर वाला ट्रायंगल में थीटा है, फिर से वही ट्रायंगल, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर क्या हो जाएगा? आर, रेडियस क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, हाइट। एल जो हाइट हो जाएगा उसका रेडियस एल। तो आर क्या हो जाएगा? दैट इज एल इंटू थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 दोनों को इक्वल कर दो, दोनों आर को इक्वल कर देंगे तो आर फाई इज इक्वल टू एल थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। देखो कैसे किया, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, और ऊपर वाले में भी वही किया, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, आर सेम है तो दोनों आर को इक्वल कर दिया। समझा ना? कॉम्पिटिटिव दिस डायग्राम एंड फॉर्मूला।
तो कंप्लीट किया? हेलो, कंप्लीट किया बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. कंप्लीट किया? ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कंप्लीट करने मुझे बताना। ऍक्च्युली जे तुला आता 10वी मध्ये आहे त्याच्यासाठी आपण शनिवारी करिअर गायडन्स वेबिनार कंडक्ट करतोय ऑनलाईन। बॉयज एंड गर्ल्स कंप्लीट करना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। हाँ, डायग्राम ड्रॉ कर लिया है सबने? वाह जीवन राज, आज तुमको क्या हो रहा है?
अभी अभी कैसे लगा ये बोलने में बताया मैंने बोला मैंने एक दिन बैठा था एक साढ़े 3 कर लेता हूँ आज नहीं आज हम्म आज नहीं आए हेलो खुशियाँ बोलते हैं इसको कौन बोलता है कंप्लीट किया भोजन गर्ल्स? Yes, sir. तो ये क्या करेगा, एक रीस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करेगा, वो वापस आने की कोशिश, आप उसको ट्विस्ट कर रहे हो और वो वापस आने की कोशिश करेगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क 이분이 아실 그런 게 어려워. रीस्टोरिंग टॉर्क क्यों होगा? टॉर्क का फॉर्मूला होता है पाई ईटा r raised to power 4 अपॉन शेयर कर 2l, ये होता है फॉर्मूला, याद करके जाना। ये फॉर्मूला तुम डायरेक्ट यूज लर्न करके सीईटी के स्टूडेंट हैं या नीट के स्टूडेंट हैं, ये को डायरेक्टली यूज करो। पाई तो एंगुलर ट्विस्ट है, बाकी सब तो मालूम है। ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, ध्यान रखना इसको। Okay, now कंप्लीट किया। बॉयज एंड गर्ल्स, आप लिख रहे हैं ना? Yes, sir. लिख रहे हैं।
अच्छा इसको देखो, हमने 4 कांस्टेंट पढ़ लिए। प्रोसीड करें क्या बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो, लिख लीजिए, लिंक भी जा रहा है। ओके, अच्छा हमने 4 कांस्टेंट पढ़े, दे आर 4 कांस्टेंट बेसिकली। उसको हम बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। सो एक था यंग्स मॉडुलस, के और बी, इन दोनों को बोलते हैं बल्क मॉडुलस। आप कैसे भी डिनोट कर सकते हैं। ईटा और जी, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अच्छा 1 मिनट के बाद लिंक जा रहा है, दोबारा फिर सेम लिंक से ज्वाइन करके आ जाना, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और सिग्मा क्या था? पॉइसन रेशियो। तो इनका आपस में रिलेशन होता है। अच्छा रिलेशन डायरेक्टली लर्न करना पड़ेगा आपको। मुझे मैसेज कर दे। तो फर्स्ट रिलेशन इज y is equal to 3k 1 minus 2 sigma. Second relation is y is equal to 2 eta 1 plus sigma. And the third relation is 1 upon k plus 3 upon eta is equal to 9 upon y. And the fourth relation is sigma is equal to, कौन बाहर गया?